आम जानकारी के लिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सरहद पार से ड्रग्स की तस्करी पर एटीएस, एसओजी और पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 किलो हेरोइन बरामद की है। सरहद पार से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का खेल, एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा। सीमावर्ती इलाकों में जहर घोल रहा पाकिस्तान। भारत पाक से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान इन दिनों ड्रग्स के जरिए सेंध लगाने में जुटा है। इसका खुलासा तब हुआ जब एटीएस और पुलिस के साथ एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बाड़मेर के बिजराड़ थाना क्षेत्र से बच्चू खान को गिरफ्तार किया गया। बच्चू खान के पास से 7 किलो हेरोइन बरामद की गई। संयुक्त टीम की पूछताछ में बच्चू खान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर फोटिया ने सरहद पार से उसे ड्रग्स की सप्लाई दी थी। बचाया खान सन ऑफ साहिबा खान निवासी आंतरिक पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर को सीमांत क्षेत्र में बिजराड़ थाना क्षेत्र में जो अरबान की और रमजान की ये गफान है वहाँ पर 7 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये अभी तक की तफ्तीश से पाया गया है कि पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से खेप आई थी। वहीं दूसरी ओर भारत पाक सीमा से 7 फरवरी को हुई फायरिंग के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 3 भारतीय तस्करों से खुफिया विभाग पूछताछ कर रहा है। गिरफ्तार तस्करों से मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा बीएसएफ की खुफिया ब्रांच भी जानकारी निकालने में लगी हुई है। साथ ही उन तस्करों की तलाश की जा रही है जो पाकिस्तान से आई 5 किलो हेरोइन लेकर पंजाब फरार हो गए हैं। तस्कर पाकिस्तान की तरफ से आए थे जिन्होंने हेरोइन डिलीवरी की इधर प्रयास किया था और उसमें 1 किलो का पैकेट जो है वो बॉर्डर से वहाँ फेंसिंग से टकरा के वहीं गिरा था और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी, कोई हताहत नहीं हुआ था। इस संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसका अनुसंधान करते हुए जिला पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया अभी तक। श्री गंगानगर में पाकिस्तान से पंजाब के तस्करों के लिए हेरोइन मंगाई गई थी जो पंजाब से बॉर्डर पर हेरोइन की खेप की डिलीवरी लेने आए थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पंजाब के तस्करों को 5 किलो हेरोइन डिलीवर हो गई थी। इस मामले में पुलिस की अनुसंधान जारी है और स्थानीय तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तफ्तीश से ये भी सामने आया कि करीब 5 किलो हेरोइन उनको डिलीवर हो गई थी और एक पैकेट जो ये गिर गया था, बाकी वो दे नहीं पाए थे। इसमें आगे अनुसंधान जारी है। हमने जो पंजाब के जो मुख्य तस्कर हैं उनको भी नामजद किया है, उनकी तलाश जारी है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सीमावर्ती इलाकों में आए दिन गिरफ्तार होने वाले तस्करों से पूछताछ में ये बात साफ हो गई है कि सरहद पार से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार हथियार के रूप में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की लापरवाही से राजस्थान के 50% ग्रामीण इलाके पेयजल योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। जलदाय विभाग ने भारत सरकार के सामने ग्रामीण पेयजल सप्लाई के फर्जी आंकड़े राज्य सरकार की किरकिरी हो सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। जलदाय विभाग का कारनामा, पीएचईडी इंजीनियर्स की बड़ी लापरवाही। आंकड़े कुछ, भेजे कुछ। 50% ग्रामीण आबादी की प्यास पर खतरा। जी हां, लापरवाही जलदाय विभाग की और भुगतना प्रदेश वासियों को पड़ सकता है। जल जीवन मिशन योजना इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से राजस्थान सरकार की किरकिरी भी हो सकती है। दरअसल जलदाय विभाग ने केंद्र सरकार के पास फर्जी आंकड़े भेज दिए हैं। जेजेएम योजना में पीडब्ल्यूएस यानी पाइप्ड वाटर सप्लाई वाले गांव की संख्या 5000 की जगह 26,000 भेज दी।
लेकिन वास्तव में राजस्थान में सिर्फ 5000 गाँव में PWS है, जबकि 21,000 गाँव में सिंगल हैंडपंप लगे हैं। साथ ही केंद्र को भेजे गए रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के कुल 45,000 गाँव में 26,000 गाँव में पेयजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। सभी घरों में नल कनेक्शन कर दिए गए हैं और 26,000 से ज्यादा गाँव में सभी घरों में भूजल या सतही स्रोत से पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। जो 26,109 गाँव PWS स्कीम दिखाई है वो फैक्चुअल रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि IMIS पोर्टल के ऊपर दो तरह की ही उप कैटेगरी दी हुई है। एक कैटेगरी है PWS है, दूसरी कैटेगरी नॉन PWS है। तो हमारे जो यहाँ पर 26,109 स्कीम्स दिखाई हुई है उसमें वास्तव में 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास की स्कीम है वो PWS कैटेगरी है। बाकी 20,000 की स्कीम्स है जो PWS कैटेगरी में कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। जो वो उसमें PNT स्कीम्स और सरफेस बेस्ड जो PSP के थ्रू पानी दिया जा रहा है वही शामिल है। हालांकि जो आंकड़े केंद्र को भेजे गए हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें कई जिलों में जितने गाँव की कुल संख्या है उससे 3 गुना ज्यादा गाँव में पाइप्ड वाटर स्कीम को पूरा बता दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा की, जहां पर कुल गांव है 368 और PWS गांव है 1,176। झुंझुनू की बात करें तो यहां है गांव 686 और PWS गांव है 1,178। डूंगरपुर में कुल गांव है 162 और PWS गांव है 434। प्रतापगढ़ में कुल गांव है 47 और PWS गांव है 108। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ है कुल गांव 234 और PWS गांव है 288। बूंदी में कुल गांव है 103 और PWS गांव है 118 और झालावाड़ में कुल गांव है 1,055 और PWS गांव है 1,058। राजस्थान के अंदर जो PWS स्कीम है उन्हीं को माना गया जो 4,000 के ऊपर की पॉपुलेशन है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि दो ही ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं गवर्नमेंट IMIS के साइट के ऊपर, PWS और नॉन PWS। क्योंकि जो हमारी जो PNT स्कीम है स्टेट के अंदर, जहाँ पे खाली सोर्स लगा के और जो GLR है उनको भी, क्योंकि वो PNT स्कीम है वो पाइप्ड स्कीम में नहीं मानते, लेकिन IMIS में 2 कैटेगरी होने के कारण वो PWS की एंट्री उसमें छटी हुई है, अंदराज किया हुआ है। हमने इस संबंध में जो गवर्नमेंट इंडिया को इसको सही पाइप्ड स्कीम के बारे में इसमें हमारे जो स्टैंड है स्टेट गवर्नमेंट का वो हमने क्लियर कर दिया है। जलदाय विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण राजस्थान की ग्रामीण की लगभग आधी आबादी पेयजल योजनाओं से वंचित हो सकती है। अब जलदाय विभाग के इंजीनियर केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से IMIS पोर्टल को खोलकर इन आंकड़ों को संशोधित कर दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने IMIS पोर्टल को मार्च तक ब्लॉक कर दिया है। अगर यदि मार्च तक ये पोर्टल नहीं खुला तो राजस्थान के 26,177 गाँवों में पानी का संकट होना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। ISSF वर्ल्ड कप के लिए भारतीय शूटिंग टीम का ऐलान हो गया है। टीम में राजस्थान के 5 शूटर्स का चयन हुआ है। 18 मार्च से 29 मार्च तक ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप के लिए भारतीय शूटिंग टीम का ऐलान। टीम में राजस्थान के 5 शूटर्स अपूर्वी चंदेला, निशा कंवर, दिव्यांशु पवार, कार्तिक शक्तावत और दर्शना राठौड़ का चयन हुआ है। 18 मार्च से 29 मार्च तक ये वर्ल्ड कप होगा। जज्बा और जुनून हो तो मुश्किलों में भी राह निकल आती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उदयपुर के कोटड़ा के किसानों ने। जी हां, एकदम वैसा ही जैसा बिहार के दशरथ मांझी ने कर दिखाया था। पहाड़ का सीना चीरा, नदी का रुख मोड़ा, बंजर जमीन में उगाई फसल। उदयपुर के दशरथ मांझी। पहाड़ों में कल कल बहते पानी के पीछे
उन किसानों के जज्बे और जुनून की कहानी है जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी, पहाड़ का सीना चीर नदी का रुख ही मोड़ दिया और अपनी किस्मत अपने ही हाथों से लिख डाली। ये तस्वीर उदयपुर के कोटड़ा इलाके के वीर गांव की है, जहां आदिवासी किसानों ने मिलकर नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए पहाड़ों को खोदा और पत्थरों से नहर बनाकर बंजर जमीन में फसलें उगाकर अपनी किस्मत बदल ली। नहर बनाकर उसके नदी के अंदर से पत्थरों की पाल बनाकर फिर निकासी बनाते हैं। निकासी बनाकर फिर पानी को खेतों के अंदर खेती के उपयोग के लिए पानी को लिया जाता है, जिससे लोगों के पास या कोटड़ा तहसील के अंदर नदियां होने के कारण भी डैम नहीं है, इसलिए लोगों को खेती करने के लिए हमेशा नालों से पानी निकासी बनाकर खेतों के अंदर ली जाती है। खेती के लिए खुद नहर निकाल के फिर खेतों तक पानी ला के पिलाई करता है। और इसी कोटड़ा क्षेत्र में क्या कि बांध या एनीकट इस तरह के सुविधा नहीं होने के कारण जनजाति समाज खुद खेती करने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।